हाँ जी, नमस्कार। मैं दीपेश कुमार वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो हमने पहले पिछले क्लासों में जो चर्चा की, उनमें हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, जिसमें हमने लगभग राजस्थान के सभी स्थलों को कवर किया। तो जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं थी, तो वो टॉपिक तो अपना ख़त्म हुआ। अब इसके बाद जो वो टॉपिक ख़त्म हुआ, तो आगे जैसे एक दो टॉपिक हो जाएंगे, तो उनके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हल करवाया जाएगा। तो इसके बाद आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अपने रहेगा राजस्थान के प्रमुख राजवंश। जो राजस्थान के प्रमुख राजा महाराजा हुए, उनके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। किस समय किस राजवंश ने कहाँ कहाँ पर शासन किया। इससे पहले हम एक बात देखते हैं कि जो राजस्थान के प्रमुख राजवंश थे, राजा महाराजा थे, तो इन राजवंशों की उत्पत्ति, या कहें कि जो राजपूत शासक हुए, इनकी उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत थे, किन किन विद्वानों के द्वारा इनके उत्पत्ति के क्या क्या मत माने, किस विद्वान ने क्या मत माना कि ये किस से इनकी उत्पत्ति हुई। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो राजपूत राजवंश उत्पत्ति के सिद्धांत, मतलब राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने पहले से एक स्लाइड तैयार कर रखी। इसका ये मतलब नहीं कि ये पता नहीं था या देख के इस पे से मैं आपको पढ़ाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक ये है कि ये टॉपिक जो है, इससे सीधा सीधा ही कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का क्या मत है, या इस मत का समर्थन किनके द्वारा किया गया। और इससे एक फ़ायदा यह है कि एग्ज़ाम टाइम पर आपको ये वीडियो देखने में कम समय खर्च करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आज ये एक स्लाइड पहले से तैयार की। इसके ज़रिए मैं आपको राजपूतों की उत्पत्ति के जो प्रमुख सिद्धांत, जो मत प्रचलित हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम अपने टॉपिक पे सीधी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो सबसे पहले जो राजपूत काल है, तो जो राजपूतों का जो काल था वो 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजपूतों का काल माना गया। तो 7वीं से 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहा गया। कौन सी शताब्दी? 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल था, इस काल को किस नाम से जाना गया? राजपूत काल के नाम से। इसके बाद अगला जो राजपूत काल है, इस काल को राज्यों के भीतर राज्यों का काल कहा गया। जैसे ये एक बहुत बड़ा राज्य था, इसी में राजपूतों के अलग अलग राजवंश हुए, तो राज्यों के भीतर राज्यों का काल, मतलब उन्होंने भी अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर रखे थे, तो इसे राज्यों के भीतर राज्यों का काल माना गया। तो ये मत किसने प्रचलित, मतलब इस सिद्धांत को किसने दिया? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा ये कहा गया कि जो राजपूत काल था वो राज्यों के भीतर राज्यों का काल माना गया। इसके बाद हम चर्चा करें जो राजपूत राजवंश है, इनके कुल 36 राजवंशों का हमें उल्लेख मिलता है। जो इनके कुल राजवंश है, उनकी संख्या टोटल कितनी है? 36। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे इनके उत्पत्ति के सिद्धांत, कि किस आधार पर इनकी उत्पत्ति हुई, किस विद्वान ने क्या क्या मत माने। तो हम बात करें प्राचीन समय से ही, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैदिक आर्यों की संतान, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना गया। तो किसके द्वारा माना गया? तो G.H. ओझा और C.V. वेद, चिंतामणि वेद के द्वारा इनको राजपूतों की संतान माना गया। जो C.V. वेद है, इनका पूरा नाम है चिंतामणि विनायक। इनके द्वारा और G.H. ओझा द्वारा राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना गया। इसके बाद हम चर्चा करें ब्राह्मणों की संतान, राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान माना गया। तो किसके द्वारा? गोपीनाथ शर्मा, D.R. भंडारकर, इनके द्वारा इन्हें ब्राह्मणों की संतान माना गया। देखो कितना ठीक ठाक लॉजिक है। अगर इस फैक्ट को हम याद करें तो ब्राह्मणों की संतान, ये किसने कहा?
गोपीनाथ शर्मा, DR भंडारकर। शर्मा और भंडारकर दोनों भी जाति से ब्राह्मण हैं, क्योंकि भंडारकर और शर्मा दोनों ही ब्राह्मण हैं। तो दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर राजपूतों को किनकी संतान बता दिया? ब्राह्मणों की संतान। तो ब्राह्मणों की संतान किनके द्वारा कहा गया? गोपीनाथ शर्मा और RD भंडारकर के द्वारा इनको ब्राह्मणों की संतान माना गया। इसके बाद हम चर्चा करें विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो जो राजपूत शासक हुए इनके बारे में कहा गया है कि जो राजस्थान के या जो राजपूत शासक थे इनकी उत्पत्ति विदेशियों से हुई। मतलब जो बाहर से जो आदमी आए उनके द्वारा ही यहाँ पर शासन किया गया और उनसे ही इनकी उत्पत्ति मानी गई। तो अब देखना, इसमें भी बहुत बड़ा लॉजिक है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? याद रखना, ये विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत जिसके द्वारा दिया गया, देने वाले टोटल ही विदेशी लोग हैं। राजस्थान हम कहें कि अपने देश से सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया। अब देखते हैं कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, कर्नल जेम्स टोड ये भी विदेशी है, विलियम कुक ये विदेशी है, कनिंघम, VA स्मिथ ये सब विदेशी है। सिर्फ भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद शर्मा ये जो 2 लोग हैं जिनके द्वारा इस विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन किया गया। जबकि जिन्होंने भी इस विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया गया, तो जो विदेशी उत्पत्ति है, तो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करने वाले सभी लोग विदेशी हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। किस किस को? भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद को। बाकी सब लोग विदेशी है जिन्होंने विदेशी मत का समर्थन किया कि ये तो हमारे ही वंशज हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शक या सीतियनों की संतान। ये भी शक, ये भी विदेशी, ये भी बाहर से आए, मध्य एशिया आदि से इन्होंने यहाँ पर आगमन किया। तो इनका जो मत है वो भी विदेशी के द्वारा ही दिया गया। कौन था? कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है या राजस्थान के इतिहास के पिता भी इनको कहा जाता है। कुषाणों की संतान, ये मत भी किसने दिया? कनिंघम के द्वारा ये मत दिया गया कि जो राजपूत राजवंश से जो राजपूत लोग हैं किनकी संतान है? ये कुषाणों की संतान इनको माना गया है। इसके बाद हम आगे चर्चा करें तो हूणों की संतान, ये भी किसके द्वारा? स्मिथ के द्वारा। हूण भी विदेशी आक्रमणकारी थे, कुषाण भी विदेशी आक्रमणकारी थे। कनिंघम ने कुषाणों का मत दिया, ये भी विदेशी आक्रमणकारी थे, ये भी विदेशी है। हूणों की संतान किसके द्वारा ये मत दिया गया? स्मिथ के द्वारा। VA स्मिथ के द्वारा ये मत दिया गया। तो जो हूण थे भी विदेशी आक्रमणकारी थे। इसके बाद जो RD भंडारकर है, इन्होंने जो राजपूत जाति है इसको एक खज्जर नामक जाति की संतान माना है। उन्होंने कहा है कि इनके द्वारा माना गया है कि डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को खज्जर जाति नामक जाति की संतान माना, जो कि हूणों के साथ ही भारत आई थी। कौन सी जाति? खज्जर जाति, जो हूणों के साथ भारत इसका आगमन हुआ था। अब बात करते हैं हम सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। अब इनको मानने वाले कौन है? दशरथ शर्मा। अब शर्मा जी क्या कहते हैं कि जो राजपूत लोग हैं या जो राजपूत राजवंश है इनकी उत्पत्ति सूर्यवंश से और चंद्रवंश से हुई। आपने देखा होगा जैसे रामायण काल है, तो रामायण काल में एक बात बता दूं, जिन पात्रों का या मैं कहूँ कि जिन पात्रों का साम्य रामायण काल से स्थापित किया जाता है और जिनका चंद्रवंशी मतलब महाभारत काल या भगवान कृष्ण से जिनका हम मतलब रिश्ता बताया जाता है वो तो कहलाते चंद्रवंशी, और राम जी के वंशज कहलाए सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ये संतान किसकी मानी गई? इनको राजपूतों की सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की ये संतान है। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार ये मत दिया गया कि यह सूर्यवंशी व चंद्रवंशी है। इसके बाद हम चर्चा करें तो एक अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। जो अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत है ये चंद्रबरदाय के द्वारा दिया गया। कहानी इस तरह थी कि रामायण काल में महर्षि वशिष्ठ
के द्वारा आबू पर्वत, माउंट आबू जो अपने सिरोही में स्थित है, इस पर एक यज्ञ किया जा रहा था। तो उस यज्ञ में बार बार राक्षसों के द्वारा हड्डी मलमूत्र आदि डालकर उस यज्ञ को बार बार उसका मतलब विखंडन किया जा रहा था, बार बार उस यज्ञ को मिटाया जा रहा था। तो महर्षि वशिष्ठ ने इस यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने तप बल से उन्होंने कई वंशों की उत्पत्ति की। तो सबसे पहले जिस राजवंश का उन्होंने उत्पन्न किया वो था प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ इसका है द्वारपाल। प्रतिहार का मतलब क्या है? द्वारपाल। तो सबसे पहले इस जाति की उन्होंने उत्पत्ति की। यह जाति भी उस यज्ञ को बचाने में असमर्थ रही, राक्षसों से लड़ने में असमर्थ रहे। उसके बाद इन्होंने परमार की उत्पत्ति की, फिर उसके बाद चालुक्यों की, फिर लास्ट में इन्होंने चहुमान या चहमान या चहुमान यानी कि 4 हाथ युक्त तो इनकी उत्पत्ति की, जिन्होंने उन राक्षसों से महर्षि वशिष्ठ के यज्ञ की रक्षा की। तो जो अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इस मत का समर्थन या यह मत देने वाले जो मुख्य व्यक्ति थे वो तो थे चंद्रप्रदाय, और जिन्होंने इसका समर्थन किया वो थे सूर्यमल मिश्र और मूणोत नैनसी ने इस मत का समर्थन किया कि हाँ कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड के द्वारा ही मानी गई है। इसमें थोड़ा समर्थन कर्नल जेम्स टोड भी करते हैं। इनके द्वारा माना गया है कि जो विदेशी जातियां भारत में आई तो अग्निकुंड के द्वारा उनका मतलब अग्निकुंड के द्वारा उनको पवित्र करके उनको राजपूत बनाया गया, उन्होंने ये माना। लेकिन जो चंद्रप्रदाय इनका डायरेक्ट मत यह है कि अग्निकुंड से ही इन राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। तो इनके समर्थन में तो है सूर्यमल मिश्रण और नैनसी ने तो इनका समर्थन किया, और इस मत के जो मुख्य प्रणेता है वो है चंद्रप्रदाय। तो और इसके बाद एक मत और है मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये मिश्रित मतलब इसमें माना गया है कि जो राजपूत राजवंश है ये मिश्रित मतलब सभी का मिला जुला एक वंश है। तो इस वंश की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया, मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? डीपी चट्टोपाध्याय और विशुद्धानंद पाठक। अब देखो हमारे एक सर हुए थे, सर थे हिस्ट्री वाले, गंगाधर जी ढाका सीकर में कलाम कोचिंग में पढ़ाते थे वो। तो वो मतलब उनका जो पढ़ाने का तरीका और जो समझाने का तरीका था बहुत ही लाजवाब था। ये मत वो किस तरह समझाते थे मैं आपको बताता हूँ। मिश्रित, अब जो आपने कभी नमकीन खाए होंगे तो अपन बोलते हैं कि मिक्सचर दे दो। मिक्सचर का मतलब सब कुछ उसमें खट्टा मीठा सब मिला हुआ होता था, और वो खाने में कैसे लगते थे? चटपटे। कैसे? चटपटे। तो डीपी चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय के द्वारा मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया, और इनका साथ में समर्थन किसने किया? विशुद्धानंद ने, क्योंकि मिश्रित विशुद्धानंद। तो डीपी चट्टोपाध्याय और विशुद्धानंद पाठक के द्वारा मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। तो ये आज का अपना जो सेशन था वो था उत्पत्ति के सिद्धांत, राजपूत राजवंशों के उत्पत्ति के सिद्धांत। अब इसके बाद अपनी जो अगली क्लासें होंगी उसमें हम सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो एक बार और देख लो, 7वीं से 12वीं सदी का काल राजपूत काल कहा गया। राजपूत काल को राज्यों के भीतर राज्यों का काल ईश्वरी प्रसाद के द्वारा कहा गया। कुल 36 राजवंशों का उल्लेख, उत्पत्ति के सिद्धांत, वैदिक आर्यों की संतान किसके द्वारा? जीएस ओझा और सीवी वेद द्वारा। ब्राह्मणों की उत्पत्ति, ब्राह्मणों की संतान किसके द्वारा माना गया? गोपीनाथ शर्मा, आर.डी. भंडारकर। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत कर्नल जेम्स टोड, विलियम बुक कनिंगम, वी.ए. स्मिथ, भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद द्वारा। शको सीतियनों की संतान किन्होंने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। कुषाणों की संतान कनिंगम, हूणों की संतान स्मिथ के द्वारा। खज्जर नामक जाति की संतान किसके द्वारा बताया गया? इनको भंडारकर द्वारा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी किसके द्वारा? डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा। और अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया गया वो देने वाले थे चंद्रप्रदाय। इसका समर्थन किया मूणोत नैनसी सूर्यमल मिश्र के द्वारा। जो अग्निकुंड से 4 राजवंश 4 जातियां का उत्पन्न हुई, जिसमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। और मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत डीपी चट्टोपाध्याय और विशुद्धानंद पाठक के द्वारा ये दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि आज को
आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर कोई गलती या कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस चीज़ से मुझे अवगत कराएं, ताकि आने वाली क्लासों में उस गलती को मैं सुधार सकूं। तो अपनी तैयारी में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।